बजाय शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी। अभी आपने जितने भी डायलॉग सुने, यह सभी हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हैं। इन्हीं संवादों का बहुत बड़ा हाथ है अमिताभ को द ग्रेट बच्चन बनाने में। लेकिन इन फिल्मी संवादों को किसी न किसी ने तो लिखा होगा। आज हम ऐसे ही 2 लिखने वाले लोगों की बात करेंगे जो अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ लिखा करते थे। उनकी जोड़ी थी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में इस लेखक जोड़ी ने जो योगदान दिया है, जो रिकॉर्ड बनाए हैं, वह अभी तक अनब्रेकेबल है। हम बात कर रहे हैं 1970 के दशक के सबसे महंगे, सबसे चर्चित, सबसे सफल और सबसे विवादित लेखक जोड़ी सलीम जावेद की। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और जनता बोध में बात होगी फिल्म राइटर सलीम जावेद को केंद्र में रखकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज यंगरी यंग मैन की, जो प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। भारत के सिनेमा इतिहास में यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज एक बड़ी घटना है, क्योंकि इससे पहले अभिनेता, अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, यहाँ तक कि संगीतकार और गायक गायिकाओं पर भी डॉक्यूमेंट्री से लेकर बायोपिक तक बन चुके हैं। मगर फिल्म लेखक को केंद्र में रखकर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एडिटर नम्रता राव ने यह डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसे सलीम जावेद के बच्चों यानी सलमान खान और फरहान अख्तर ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। नम्रता राव कमाल की एडिटर हैं। उन्होंने कहानी जैसी फिल्म को एडिट किया था, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उनका संपादन कौशल यहाँ भी दिखता है। सीरीज संपादन के स्तर पर कहीं भी खटकती नहीं है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ भी निकल कर सामने नहीं आता जो सलीम जावेद के बारे में कुछ नया बताता हो। फिल्म और उसकी खबर से मतलब रखने वाले लोग जानते हैं हिंदी फिल्म में सलीम जावेद का क्या योगदान रहा है। सलीम जावेद ने एक साथ 24 फिल्में लिखी, जिसमें से 22 ब्लॉकबस्टर रही। ऐसा स्ट्राइक रेट शायद ही किसी और लेखक का रहा हो। जंजीर, दीवार, त्रिशूल, शक्ति, शोले, सीता और गीता, हाथी मेरे साथी, काला पत्थर, ऐसे और भी कई फिल्में हैं जिनके किरदार और संवाद को सलीम जावेद की जोड़ी ने अमर बना दिया। शोले फिल्म का हर किरदार आज भी दर्शकों को याद है। सलीम जावेद को एक फिल्मी किरदार यंगरी यंग मैन देने के लिए याद किया जाता है, जो हिंदी सिनेमा के और हीरो की तरह पेड़ के चारों तरफ घूमकर गाना नहीं गाता था, प्यार की बातें नहीं करता था, बल्कि उसके अंदर गुस्सा है। वह व्यवस्था में बदलाव चाहता है। और इस यंगरी यंग मैन को पर्दे पर जीवंत किया था अमिताभ बच्चन ने। सलीम जावेद ने 1970 के दशक में युवाओं के गुस्से को, उनकी बेचैनी को एक चेहरा दे दिया था। यह लेखक जोड़ी उस वक्त किसी सुपरस्टार सा दर्जा रखती थी। निर्माता और निर्देशकों की लाइन लगी रहती थी इनके दरवाजों के आगे। सफलता का आलम ऐसा कि उस वक्त के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना से भी ज़्यादा फीस इन लेखक जोड़ी सलीम जावेद को दी जाती थी। इसी डॉक्यूमेंट्री में एक जगह करण जौहर बताते हैं कि फिल्म दोस्ताना के लिए अमिताभ बच्चन को 20 लाख, जबकि सलीम जावेद को 21 लाख का मेहनताना दिया गया था। लेकिन हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। यह जोड़ी भी 1980 के दशक में टूट गई और अब यह सलीम जावेद नहीं बल्कि अलग अलग सलीम खान और जावेद अख्तर थे। जोड़ी टूटने के बाद दोनों के हिस्से वैसी सफलता कभी नहीं आई जो एक साथ इन्होंने अर्जित की थी। अंतिम क्रेडिट इस जोड़ी को रिटेन बाय सलीम जावेद का मिला। वो फिल्म थी मिस्टर इंडिया। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले इनका अलगाव हो चुका था। अलग होने के बाद सलीम खान ने जो सबसे सफल फिल्म लिखी वो थी संजय दत्त अभिनीत नाम, और जावेद अख्तर ने अलग होने के बाद जो सबसे सफल फिल्म लिखी थी वो थी सनी देओल अभिनीत बेताब। इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है जो फिल्मी लोग सलीम जावेद के बारे में पहले से नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज कुछ मामलों में अच्छी है। जैसे यहाँ सलीम जावेद के लिखने के प्रोसेस पर बात की गई है। सीरीज में जावेद अख्तर कहते हैं, आइडिया हमेशा सलीम साहब का ही होता था, उसमें ट्विस्ट एंड टर्न भी उनके ही होते थे। मेरा काम स्क्रीन प्ले से शुरू होता था और डायलॉग पर खत्म होता था। इसका मतलब साफ है, जितने भी वन लाइनर हम सुनते हैं, जैसे मेरे पास माँ है, कितने आदमी थे, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, यह सब जावेद साहब का लिखा हुआ है। सलीम जावेद की जोड़ी को लेकर जो सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है वह यह कि जोड़ी टूट क्यों गई। उस पर यह सीरीज भी कुछ खुलकर बात नहीं करती है।
घुमा फिराकर कुछ गोल सा जवाब देती है। सलीम खान और जावेद अख्तर दोनों ही इस सवाल से बचते हैं। सीरीज में शामिल बाकी लोग जैसे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, रमेश सिप्पी जैसे बड़े लोग कुछ भी बोलने से बचते हैं, हालांकि ये उस वक्त के गवाह थे। अगर इस सवाल से पर्दा उठता तो शायद सीरीज और निखर कर सामने आती। सलीम खान और जावेद अख्तर दोनों ही डॉक्यूमेंट्री में अपनी शादी को लेकर बात करते हैं। सलीम खान हेलन से और जावेद अख्तर शबाना आजमी से और हनी ईरानी से अपने रिश्ते पर बात करते हैं। जावेद अख्तर अपनी पहली पत्नी से शादी टूटने को लेकर खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। दोनों लोग अपने शुरुआती संघर्षों और टिके रहने के जज्बों को लेकर बात करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ खास निकल कर सामने नहीं आता जो पहले से मार्केट में ना हो। यह सारी बात टुकड़ों में कहीं ना कहीं मौजूद थी, जिसे समेट कर नम्रता राव ने एक साथ कर दिया है। यही इस सीरीज का हासिल है। सलीम जावेद की फिल्मों पर PhD तक की जा रही है। ये फिल्में सिलेबस में पढ़ाई जा रही हैं, फिल्म स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं। उनकी फिल्मों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक महत्व है। उनकी फिल्में उस दौर के हिंदुस्तान को समझने का एक दस्तावेज है। लेकिन सीरीज को जितना छिछला और हल्का रखा गया है, ये एक मौका चूकने के बराबर है। यहाँ इन फिल्मों का बारीक विश्लेषण होना चाहिए था। यहाँ निर्देशक नम्रता राव ने मौका गवा दिया, हालांकि उनकी अपनी सीमा थी। इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत से लोगों को शामिल किया गया है, जैसे सलीम जावेद के बच्चे को, उनकी बीवियों को, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग हैं, कुछ पत्रकार हैं जो अपने थॉट और इफेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताते जो पहले से मार्केट में ना हो। यंगरी यंग मैन दो ऐसे लड़कों की कहानी है जो फिल्मी दुनिया में अभिनेता और निर्देशक बनने आए थे। सलीम खान अभिनेता बनने आए थे और जावेद अख्तर निर्देशक बनने आए थे, लेकिन वक्त और किस्मत ने उन्हें एक साथ लाया और एक समय का सबसे बड़ा फिल्म राइटर बना दिया। उनके लेखन से फिल्मी पर्दे का सबसे बड़ा शाहकार जो निकला, उसका नाम था यंगरी यंग मैन। तो सलीम जावेद पर बनी डॉक्यूमेंट्री का नाम यंगरी यंग मैन ही हो सकता है। यह सीरीज देखी जानी चाहिए, खासकर उनको देखनी चाहिए जो सिर्फ फिल्म देखते हैं लेकिन उसके पीछे के लोगों को नहीं जानते। उनके लिए यह सीरीज ज़्यादा जरूरी है। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार। अगर आपने अमेजन प्राइम की ये सीरीज देख ली है तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। आप सलीम जावेद के बारे में पहले से क्या जानते थे और सीरीज देखने के बाद आपको क्या नया जानने को मिला। हमारे चैनल द जनता बोध को सब्सक्राइब करें और इसके फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द जनता बोध।